हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विच इज़ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। सो होपफुली आज का लेक्चर देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सो बेसिकली वैलेंसी को सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि वैलेंसी होती क्या है, आप कैसे वैलेंसी को डिफ़ाइन करते हैं। अब वैलेंसी को आप दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं दोनों डेफिनेशंस यहाँ पर राइट करता हूँ वन बाय वन, सो फिर आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ, ठीक है। अब वैलेंसी को कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी of an atom of element is known as valency of that एलिमेंट। कैसे डिफाइन करते हैं वैलेंसी को? कि किसी भी एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, किस चीज़ के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी? दूसरे एटम्स के साथ जो कंबाइनिंग एबिलिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसको बेसिकली आप क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। या आप वैलेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं कि the number of electrons that an atom lose or gain is called वैलेंसी। सो या आप वैलेंसी को इस तरह डिफाइन करते हैं कि जी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम लूज और गेन, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोई भी एटम लूज करता है या गेन करता है, मींस कि वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, सो उसको हम उसकी क्या बोल देंगे? वैलेंसी बोल देंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप वैलेंसी को डिफाइन कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं वैलेंसी ऑफ सोडियम एटम। अब देखें सोडियम जो होता है उसका सिंबल क्या होता है? Na होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, ठीक है। सो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। मीन्स के पहले शेल को आप क्या बोलते हैं? के शेल, दूसरे को एल शेल और तीसरे को एम शेल। सो इसके एम शेल में, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब देखें इसके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले और अपने एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, ठीक है। या दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तीसरे शेल में जो मौजूद है 1 इलेक्ट्रॉन, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके 2 शेल्स बच जाएंगे और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आसान चॉइस क्या है इसके पास? 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना या 1 इलेक्ट्रॉन्स देना। ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए आसान है। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है। सो इस वजह से हम बोलते हैं कि जी वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, ठीक है। जैसे मैंने अभी ऊपर डिफाइन किया वैलेंसी को कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम लूज और गेन इज कॉल्ड वैलेंसी। कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी वैलेंसी बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सोडियम तीसरे शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। सो इस वजह से हम कहेंगे कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। अच्छा, ये भी मैं आपको साथ साथ क्लियर कर दूँ
कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी के अंदर, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा वैलेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। सो हम इसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं राइट करते, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जैसे ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो लूज करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है एटम के ऊपर, ठीक है। सो कुछ बच्चे राइट कर देते हैं +1, या इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की एग्जांपल लें, जैसे हम आगे एग्जांपल लेंगे क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो गेन करने से इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो वो बच्चे लिख देते हैं कि जी क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, ठीक है। सो आपने पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। वैलेंसी ऑफ क्लोरीन को हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देखें क्लोरीन जो होता है वो 7th ग्रुप का एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। सो अगर आप इसके पहले शेल की बात करें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स के के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक हो गया। सो आप देखें कि जो इसका थर्ड शेल है एम शेल, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए 2 चॉइसेस हैं। या तो ये किसी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चॉइस क्या है, दूसरी चॉइस ये है कि ये अपने थर्ड शेल से 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। तो जब ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसके 2 शेल्स बच जाएंगे और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आसान चॉइस क्या है, आसान चॉइस ये है कि ये क्लोरीन जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है किसी एटम से। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेगा तो इसके एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सो क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो हम बोल देंगे कि जी वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1, ठीक हो गया जी। 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। अब देख लेते हैं वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, ठीक है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स के के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि इसका जो वैलेंस शेल है, सेकंड शेल है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब सिमिलरली इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो इसका 1 शेल रह जाएगा और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसके सेकंड शेल की बात करें जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये किसी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से बेसिकली ये स्टेबल हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर, ठीक है। सो आसान चॉइस क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है किसी दूसरे एटम से, ठीक है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो आप कह देंगे कि जी वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपने -2 नहीं लिखना, जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, ठीक है, कि वैलेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं होती, वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक हो गया जी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं जी वैलेंसी ऑफ कार्बन की। अब कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। सो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मीन्स के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखें इसका जो वैलेंस शेल है, मीन्स के सेकंड शेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसके पास भी 2 चॉइसेस होती हैं कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 8 पूरे कर ले, या ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, पहला शेल रह जाएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, डुप्लेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब देखिए कार्बन जो है ये दरमियानी रास्ता अख्तियार करता है, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, बल्कि ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने दूसरे एटम्स के साथ क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है, जिसको आप कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है
कि जिनमें एटम्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उसको बेसिकली आप क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सो कार्बन जो है अपने ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेता है, दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर लेता है। सो इस तरह से हम लोग कह देंगे कि जी वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4। कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है, क्योंकि ये अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स के साथ क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। अब एग्जाम्पल्स भी देख लिया आपने, वैलेंसी की डेफिनेशन भी देख ली, होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एलिमेंट्स की, चलो पहले 10 एलिमेंट्स की हम लोग उनके नाम, एलिमेंट्स के नाम, उनके एटॉमिक नंबर्स और उनकी वैलेंसीज को राइट करते हैं। ओके जी, पीरियोडिक टेबल में जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका एक ही शेल होता है और उस एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यूजुअली हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। ठीक है, सो इस वजह से हम लोग कह देंगे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो कितनी होती है, 1 होती है। या किसी किसी केस में हाइड्रोजन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। मींस कि इसके पास होता एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। सो इस वजह से इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। जो दूसरा एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में वो आ जाता है हीलियम। हीलियम जो है एक नोबल गैस है। ठीक है, 8th ग्रुप से बिलोंग करती है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। सो इसका एक ही शेल होता है, पहला शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इसका डुप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, सो ये मज़ीद किसी एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि आपको पता है कि नोबल गैसेस तमाम की तमाम क्या हैं, स्टेबल होती हैं। ठीक है, सो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि इसका एक ही शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका डुप्लेट कंप्लीट है। ठीक हो गया। जो तीसरा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो है लिथियम। अब लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3। ठीक है, अब लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ करता है। सो इस तरह से उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, सेकंड शेल उसका ख़त्म हो जाता है। सो हम कह देंगे कि लिथियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। सही है। जो 4th एलिमेंट आ जाता है पीरियोडिक टेबल में वो आता है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, और बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। कैसे कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब दूसरे शेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास चॉइस होती है या वो 6 इलेक्ट्रॉन्स ले अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या सेकंड शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, क्योंकि आसान चॉइस है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। सो इस वजह से बेरिलियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2 है। जो 5th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, इसके भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये 5 इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं कर सकता। ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो ये सेकंड शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है दूसरे एटम्स के साथ। क्योंकि बोरॉन जो है वो दूसरे एटम्स के साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। सो इस वजह से आप लोग कहते हैं कि बोरॉन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, 6th जो एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में वो आता है कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं कि 6 होता है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। क्यों, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन जो है वो दूसरे एटम्स के साथ क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। सो इस वजह से इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। फिर जो 7th एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में वो आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
ठीक है। सो नाइट्रोजन जो है उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। सो वो 3 बॉन्ड्स बनाकर अपने सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है। सो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, ठीक है। सिमिलरली जो 8th एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में वो आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन जो है जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। जो 9th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है। अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। जो 10th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो है नोबल गैस विच इज़ नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसका सेकंड शेल जो होता है वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। सो ये किसी भी एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ना देता है, ठीक है। ये स्टेबल होती हैं बेसिकली नोबल गैसेस। सो इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। सो इस वजह से नियॉन की भी जो वैलेंसी होगी वो 0 होगी, ठीक है। सो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने वैलेंसी को डिस्कस किया, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी और पीरियोडिक टेबल में हमने पहले 10 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स और उनकी वैलेंसीज डिस्कस की। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा लेक्चर। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।